अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो फाइनली इस टाइम के ऊपर हमारे पास पहली इंडिकेशन आ चुकी है कि इंडिया की रीसेंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल के काउंटर में यहाँ पर अब पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करने जा रहे हैं। और इसी मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड रिसेंटली कल ही एक नोटैम जो है वो टिला फायरिंग रेंज के ऊपर इशू किया गया है, जो कि चकवाल में मौजूद है। और नोटैम की यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो 12 नवंबर यानी कि कल से 18 नवंबर 2025 तक ये नोटैम जो है एक्सटेंड होता है। सो बज़ाहिर जो फैक्ट्स इस टाइम के ऊपर सामने आ रहे हैं उनसे मोर और लेस ये चीज कंफर्म हो जाती है कि पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से भी यहाँ पर एक जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। एंड ये चीजें फिर कॉम्प्लीमेंट करती हैं यहाँ पर रिसेंट इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन को, जो कि रिसेंटली इंडियन कैपिटल दिल्ली के अंदर जो अटैक हुआ उसके कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर अटैक होता है, जिससे यहाँ पर एक ऑलरेडी टेंशनाइज्ड और वॉलेटाइल सिचुएशन जो है वो और ज्यादा टेंस हो जाती है। और ये इस टाइम के ऊपर इन रिसेंट टेंशंस के अंदर ऐसा पहला पॉइंट है जहां पर पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिशियली यहां पर एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज के थ्रू इन चीजों को रिस्पॉन्ड कर रही है। एंड हम क्यों यहां पर इसको लार्ज स्केल एक्सरसाइज कोड कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप टिला फायरिंग रेंज को देखेंगे जो कि चकवाल रीजन में वाक़या है, तो ये फायरिंग रेंज बेसिकली लैंड ऑपरेशंस के लिए, लैंड बेस्ड एक्सरसाइज के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। एंड पास्ट में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मेनली यहाँ पर लैंड बेस्ड एक्सरसाइज को यहाँ पर कंडक्ट किया जाता रहा है, जिसमें फिर कुछ सपोर्ट जो है वो आर्मी एविएशन यूनिट्स का भी होता था। लेकिन अब क्योंकि इस दफा का जो 12 से 18 नवंबर तक का नोटैम पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से इस टिला रेंज के ऊपर इशू किया गया है, क्योंकि ये एक प्रॉपर नोटैम है, तो यहाँ पर एरियल एक्टिविटी जो है वो एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर होने वाली है। जहां पर पहले पाकिस्तान आर्मी एविएशन के यूनिट्स पार्टिसिपेट करते हैं, अब इस एक्सरसाइज में यहाँ पर ये चीज एक्सपेक्ट की जा रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी यहाँ पर अपने एसेट्स के साथ एक बड़े स्केल के ऊपर पार्टिसिपेट करेगी, अलॉन्ग विद हमारे जो रेगुलर आर्मी के यूनिट्स हैं जिनके अंदर आर्मर्ड फॉर्मेशंस भी आती हैं, इन्फेंट्री डिवीजन्स और आर्टिलरी रेजिमेंट्स भी आती हैं। तो ये एक कंबाइंड एक्सरसाइज होने वाली है जिसमें एक बड़े स्केल के ऊपर पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से अपनी एयर पावर और लैंड बेस्ड फोर्सेस जो हैं उनकी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। इन दो फोर्सेस के दरमियान यानी कि आर्मी और एयरफोर्स, इनके दरमियान सिनर्जी जो है उसको और ज्यादा यहाँ पर इनहेंस किया जाएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रॉपर वॉर टाइम कॉम्बैट पोस्चर को अपनाया जाएगा, बिकॉज ऐसी जो बड़े स्केल की एक्सरसाइजेज होती हैं उनके थ्रू आप अपनी मिलिट्री को चार्ज अप करते हैं आने वाले किसी भी ऑफेंसिव या फिर डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए। बिकॉज मिलिट्री जो है वो रेगुलरली पहले पीस टाइम के ऊपर डिप्लॉय होती है, उनकी पीस टाइम डिप्लॉयमेंट चल रही होती है, जमाना अमन के हिसाब से उनकी रेगुलर एक्टिविटीज चल रही होती हैं। तो जब वॉर टाइम डिप्लॉयमेंट के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है तो ऐसी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं ये एक बहुत क्रूशल पार्ट प्ले करती हैं रेगुलर ट्रूप्स को प्रिपेयर करने के लिए, हमारी जो डिफरेंट आर्मर्ड फॉर्मेशंस हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए, ताकि अलर्टनेस का एक स्पेसिफिक स्केल जो है उसको मेंटेन किया जा सके। सेम यही चीज जो है वो इंडियन मिलिट्री की तरफ से कुछ ही दिनों से की जा रही है। अब यहाँ पर आकर पाकिस्तान मिलिट्री भी इसको हेड ऑन रिस्पॉन्ड कर रही है। टिला फायरिंग रेंज में करंटली होने वाली इस मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड अभी ऑफिशियली पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन प्रीवियस बाकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हमने पास में कंडक्ट की हैं उनको एनालाइज करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपने मल्टीपल फाइटर प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, जिनमें डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट भी मौजूद होंगे, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भी मौजूद होंगे, और साथ ही साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर यूसीएवीज भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हमारे जो रेगुलर इन्फेंट्री ट्रूप्स हैं या फिर जो हमारी इन्फेंट्री डिवीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी, आर्मर्ड फॉर्मेशंस पार्टिसिपेट करेगी, जिनमें हमारे जो डिफरेंट टाइप के मेन बैटल टैंक्स हैं अल खालिद, हैदर, अल जरार, वो पार्टिसिपेट करेंगे। एंड साथ ही साथ आर्मी एविएशन के जो यूनिट्स हैं जिनमें AH-1F कोबरा, Z-10ME पॉसिबली भी ये भी अटैक हेलीकॉप्टर पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकता है। उसके अलावा आर्मी एविएशन के जो ड्रोन प्लेटफॉर्म्स है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। एंड एक और पॉइंट जो कि मैं पहले मेंशन करना भूल गया कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स दोनों फोर्सेस के जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं डिफरेंट टाइप के, वो भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें शोरैड यूनिट्स भी मौजूद है, हाई मैड और लो मैड यूनिट्स भी मौजूद हैं। और एसेंशियली जो हमारी एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस एनवायरनमेंट है उसको और ज्यादा यहाँ पर एनहेंस किया जाएगा। प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर यहाँ पर और अच्छे तरीके से और इफेक्टिव तरीके से जो हमारी IADS एनवायरनमेंट है उसकी इंप्लीमेंटेशन में ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही ज्यादा क्रूशल रोल प्ले करेंगी। तो ये सारी कन्वेंशनल वेपन्स की लिस्ट है जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये वेपन सिस्टम्स हमारे पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी जो थोड़े से सब कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स हैं जिनमें लॉइटिंग म्यूनिशन, डिफरेंट टाइप के FPV ड्रोन्स जो हैं वो शामिल हैं, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज लॉइटिंग म्यूनिशन, इस तरह के जो भी वेपन्स हैं वो भी इस एक्सरसाइज के अंदर अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये वेपन्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज ऐसे वेपन्स को प्रीवियसली पाकिस्तान आर्मी मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर डिस्प्ले कर चुकी है कि बोथ FPV ड्रोन्स और लाइटिंग म्यूनिशंस को एक्टिवली हमारी जो लैंड फोर्सेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट
किया जा रहा है एंड ओवरऑल इन तमाम कंपोनेंट्स को फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ जो उनकी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एनवायरनमेंट है उनके साथ एडजॉइन करके फिर इसको एक एक्टिव मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर फिजिकली इंप्लीमेंट किया जाएगा। सो ओवरऑल इस चीज के अंदर कोई डाउट नहीं है कि एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टी डोमेन मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है, जिसका सोली पर्पस यहाँ पर ये है कि इंडियन मिलिट्री के जो ऑफेंसिव और अग्रेसिव एक्शंस हैं उनके अगेंस्ट में एक काउंटर बैलेंस क्रिएट करते हुए प्री वॉर डिटरेंस को यहाँ पर इंश्योर किया जाए। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर डिस्कस करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।